हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद दीप यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको डीएवी क्लास 6 साइंस के चैप्टर 8 स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट्स का एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। स्टूडेंट्स, इसके पहले के चैप्टर्स के वीडियोस अपलोड है, डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, चेक कर लीजिएगा। ओके, तो आज मैं आपको इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं। जब हम लोग अपने आसपास देखते हैं तो हम अपने आसपास बहुत सारे प्लांट्स को देख पाते हैं। इनमें से बहुत सारे प्लांट्स जो है ये फ्लावरिंग होते हैं, ठीक है। तो अब नीचे एक एक्टिविटी के थ्रू आप लोगों को क्या करना है कि 3 फ्लावरिंग और 3 नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में लिखने हैं, ठीक है। आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था, 7 चैप्टर में भी फ्लावरिंग और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में पढ़ा था। फ्लावरिंग प्लांट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो फ्लावर बियर करते हैं, और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स ऐसे फ्लावर होते हैं और ऐसे प्लांट्स जो फ्लावर को बियर नहीं करते हैं, ठीक है। प्रीवियस लेसन में आप लोग पढ़ चुके हैं प्लांट्स क्लासिफिकेशन के बारे में। अब उनके स्ट्रक्चर और फंक्शंस के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। सभी प्लांट्स हर एक प्लांट जो है ये कुछ पार्ट से बना हुआ होता है जिनके पास कुछ यूनिक फंक्शन होता है, ठीक है। अब इन डिफरेंट पार्ट्स के कोऑर्डिनेटेड वर्क से प्लांट्स जो है वो ग्रो कर पाते हैं, जिंदा रह पाते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स। ये फ्लावरिंग प्लांट जो है ये दो मेन पार्ट से बना हुआ होता है। पहला रूट सिस्टम और दूसरा शूट सिस्टम। अब इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। जो रूट सिस्टम है ये प्लांट का पार्ट है जो कि ग्राउंड के नीचे ग्रो करता है। ये रूट्स को कंटेन करता है जो कि वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है सॉइल से। रूट्स के फंक्शंस के बारे में हम लोग देखते हैं। तो रूट सिस्टम को समझने के लिए हम लोगों को उसके फंक्शंस के बारे में भी समझना पड़ेगा। ये प्लांट्स को सॉइल तक होल्ड करके रखता है। ये वाटर्स को एब्जॉर्ब करता है, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है सॉइल से। कुछ प्लांट्स में फूड मटेरियल्स के लिए ये स्टोरेज ऑर्गन के रूप में काम करता है। ये सॉइल को बाइंड करता है, टुगेदर एक साथ ये सॉइल को बाइंड करता है ताकि वो जो है रेन के टाइम में बह नहीं जाए और विंड्स के द्वारा दूर तक नहीं ले जाए, ठीक है। अब रूट सिस्टम का क्लासिफिकेशन देखते हैं। रूट सिस्टम को 2 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। पहला टैप रूट सिस्टम और दूसरा फाइब्रस रूट सिस्टम। हमारे यहाँ से बहुत सारे प्लांट्स हैं, तो इस चीज़ को ऑब्जर्व किया जाता है कि जब सीड जर्मिनेट करता है तो एक सिंगल रूट सॉइल के नीचे ग्रो करता है। उसके बाद क्या होता है कि इसके जो ब्रांचेज है वो स्मॉलर लेटरल रूट्स में ग्रो करते हैं। तो वैसे अरेंजमेंट को, रूट सिस्टम के ऐसे अरेंजमेंट को कहा जाता है टैप रूट सिस्टम। ये जो रूट सिस्टम है ये प्लांट्स में पाया जाता है। कैसे प्लांट्स में, जैसे कि पी का प्लांट हो गया, ठीक है, ये मरसिमी कहा जाता है। मस्टर्ड, बीन और ग्राम के प्लांट में से पाया जाता है। अब देखिए यहाँ फिगर की तरफ से समझिए, टैप रूट सिस्टम है ये। सबसे पहले ये प्राइमरी रूट आया, उसके बाद सेकेंडरी रूट आया, उसके बाद देखिए टेरिटरी रूट आया। टैप रूट सिस्टम यही था। ओके, बहुत ईजी स्टूडेंट्स, मैं आपको इतना इजी एक्सप्लेन कर दूंगा, आप लोग एक टॉपिक्स पे इजी समझ जाइएगा। सेकेंड में बस आता है फाइब्रस रूट सिस्टम। कुछ दूसरे प्लांट्स में ये ऑब्जर्व किया जाता है कि जब सीड जर्मिनेट करता है तो उससे बहुत सारे रूट निकल आते हैं। एक सेम टाइम में बहुत सारे रूट उससे निकल आते हैं, ठीक है। तो एक देखिए क्या होता है कि एक टाइम में क्या होता है, जब सीड जर्मिनेट करते हैं उससे बहुत से रूट निकल आते हैं। स्टीम के बेस से बहुत से रूट निकल आते हैं। तो ऐसे अरेंजमेंट को, रूट सिस्टम के ऐसे अरेंजमेंट को कहा जाता है फाइब्रस रूट सिस्टम। ये जो रूट सिस्टम है ये मेज, व्हीट, राइस और ग्रासेस जैसे प्लांट्स में पाए जाते हैं। ओके, आप लोग अपने आसपास भी इस चीज़ को ऑब्जर्व कर चुके हैं, ठीक है। एक्टिविटी 1 हम लोग देते हैं। आप लोग मॉइस्ट कॉटन में आप लोग कुछ ग्राम सीड सोक करने हैं। उसके बाद क्या करना है कि स्मॉल सीडलिंग्स हम लोगों को इन सीड से डेवलप होने के लिए छोड़ देना है। एक ग्लास और बीकर हम लोगों को लेना है और हम लोगों को ब्लॉटिंग पेपर के शीट से अंदर की तरफ से उसे लाइन करना है। एक लिटिल वाटर बीकर में हम लोगों को डालना है ताकि जो ब्लॉटिंग पेपर ये मॉइस्ट करे। अब जो सीडलिंग्स जैसे बीकर में 5 सेंटीमीटर ऊपर रखने हैं बेस से, उसके ग्रोथ को आप लोगों को ऑब्जर्व करना है। उन रूट्स जो है ये डाउनवर्ड्स जाएंगे और जो शूट्स है ये ऊपर उठेंगे, ठीक है। इस चीज़ को आप घर में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, आप लोग इजली एक्टिविटी करके देख सकते हैं। अब कुछ सीडलिंग्स को आप लोगों की तरफ से टर्न कर देना है कि उनका जो रूट्स है ये ऊपर की तरफ फेस करे और शूट्स जो है ये नीचे की तरफ फेस करे, ठीक है। कुछ फ्यू डेज आप लोगों को इस चीज़ को ऑब्जर्व करना है। जो रूट है ये डाउनवर्ड लूप फॉर्म करेगा और नीचे ग्रो करना स्टार्ट करेगा, डाउनवर्ड ग्रो करना स्टार्ट करेगा। जो शूट है ये अपवर्ड लूप को फॉर्म करेगा और अपवर्ड ये ग्रो करेगा, ठीक है। एक्टिविटी 2 देखते हैं। कुछ आप लोगों को मेज, पी और ग्रास, मस्टर्ड, इन सभी चीज़ों के सीड्स को आप लोगों को
कुछ स्मॉल पॉट्स में शो करना है, बोना है, जो कि वेल सप्लाइड हो सॉइल के साथ, वाटर के साथ और फर्टिलाइजर्स के साथ। ये जो सीड्स है ये कुछ दिन में जर्मिनेट करेंगे। अब उन पॉट से आप लोगों को क्या करना है कि सीडलिंग्स को निकाल लेना है। केयरफुली आप लोगों को हर एक सीडलिंग्स में रूट सिस्टम को ऑब्जर्व करना है। चलिए तो हम लोग देखते हैं मॉडिफिकेशंस ऑफ द रूट्स। कुछ प्लांट्स के पास स्पेशल टाइप्स ऑफ रूट्स रहते हैं, ठीक है, जिससे वो स्पेशल फंक्शंस को परफॉर्म कर पाते हैं। तो ऐसे रूट्स को कहा जाता है मॉडिफाइड रूट्स। ओके, अब वैसे मॉडिफाइड रूट्स के स्पेशल फंक्शन को समझने की कोशिश करते हैं, पढ़ने की कोशिश करते हैं। रूट्स मॉडिफाइड फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। वैसे रूट्स जो स्टोरेज ऑफ फूड के लिए मॉडिफाइड होते हैं। कुछ प्लांट्स जैसे कि कैरट, स्वीट पोटैटो, टर्निप और बीट रूट, उनके पास रूट्स मॉडिफाइड होते हैं फूड के स्टोरेज के लिए, ठीक है। उनके जो रूट्स होते हैं ये स्विलन होते हैं और फ्लेशी होते हैं। ये फूड्स को स्टोर करते हैं जो कि लीव्स के द्वारा प्रिपेयर किया गया था। ओके, रूट्स मॉडिफाइड फॉर सपोर्ट। सपोर्ट के लिए जो रूट्स मॉडिफाइड होते हैं, देखिए यहाँ पर आप इससे पहले एक चीज़ और देखिए, कैरोट, स्वीट पोटैटो और टर्निप के इमेज आपके पास दिखाए गए हैं। जो रूट्स है कुछ प्लांट का वो उन्हें एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है ताकि वो एरेक्ट तरीके से खड़े रह सके। फॉर एग्जांपल जो ब्रांचेज है बनियान ट्री के, ये एक्स्ट्रा सपोर्ट, उन्हें एक्स्ट्रा सपोर्ट मिलता है रोप लाइक रूट्स के हेल्प से, जो कि ब्रांचेस से नीचे हैंगिंग डाउन करते हैं, नीचे लटके हुए होते हैं। ये जो रूट्स है पिलर्स के रूप में काम करते हैं और लॉन्ग ब्रांचेस को, मतलब कि जो लंबे लंबे ब्रांच होते हैं, इसे नीचे से मुड़ने से प्रिवेंट करते हैं, रोके रहते हैं। ऐसे रूट्स को कहा जाता है प्रॉप रूट्स। अब देखते हैं पैरासाइटिक रूट्स। कुछ प्लांट्स जैसे कि डॉडर हो गया, ये दूसरे प्लांट्स में ग्रो कर जाता है। इसका जो रूट्स है ये स्टेम से अराइज करता है और स्टेम टिश्यू के अंदर तक पेनिट्रेट कर, दूसरे प्लांट के स्टेम टिश्यू में ये पेनिट्रेट कर जाता है। जो रूट है ये उसके बाद क्या करता है कि वाटर को एब्जॉर्ब करता है और होस्ट प्लांट से वाटर मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है। ऐसे रूट्स को कहा जाता है पैरासाइटिक रूट्स और सकिंग रूट्स, क्योंकि दूसरे प्लांट्स में जाकर के सक कर लेता है। चलिए तो जो हम लोग देखते हैं शूट सिस्टम, ये एक ऐसा प्लांट है, पार्ट है प्लांट का जो कि सॉइल के ऊपर पाया जाता है और इसे कहा जाता है शूट सिस्टम। ये स्टेम्स, लीव्स और फ्लावर, सीड्स और फ्रूट्स को ये कंसिस्ट करता है। अब इन सभी पार्ट्स के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं कि करके। जो स्टेम जो ये शूट सिस्टम का मेन पार्ट है, जो कि ग्राउंड के ऊपर ग्रो करता है, इसे कहा जाता है स्टेम। ओके, जो स्टेम है ये लीव्स को बियर करता है जो कि रेगुलर इंटरवल्स में लोकेटेड होते हैं। कुछ प्लेसेस को कहा जाता है नोड। जो पोर्शन है दो नोड्स के बीच में, इसे कहा जाता है इंटर नोड। देखिए स्टूडेंट्स, इन सारे ब्लैक कलर से दिए हुए सारे टॉपिक्स को आप लोगों को याद करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सब, ठीक है। तो यदि आप नोट्स चाहते हैं इस चैप्टर का या फिर किसी भी चैप्टर का आप नोट्स चाहते हैं तो आप 159 रुपीज़ पे करके मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, जो स्टेम है ये स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होता है ट्री का, उसे ट्रंक भी कहा जाता है। जो थिक ब्राउन कवरिंग होता है ट्रंक के ऊपर, इसे बार्क कहा जाता है। ये स्टेम को प्रोटेक्शन प्रदान करता है। अब देखते हैं फंक्शंस ऑफ द स्टेम, स्टेम के फंक्शंस को। ये जो प्लांट को स्ट्रेट रखता है, खड़ा रखता है, सीधा रखता है और अपराइट रखता है, ठीक है। बी, ये वाटर ट्रांसपोर्ट करता है, मिनरल ट्रांसपोर्ट करता है जो कि रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब किए गए थे और सभी प्लांट पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करता है, सभी प्लांट पार्ट्स में पहुंचाता है। देखिए स्टूडेंट्स, एक एक टॉपिक में आप लोगों को ईजिली समझा दूंगा, आप लोगों को किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहेगा। ये जो है होल्ड करते हैं लीव्स को इस वे में कि वे ऑप्टिमम सनलाइट को ऑब्टेन कर पाएँ फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करने के लिए। अब फोटोसिंथेसिस क्यों परफॉर्म होता है? तो फूड को मैन्युफैक्चर करने के लिए परफॉर्म होता है। ये फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं जो कि लीव्स के लिए प्रिपेयर किए गए थे और सभी प्लांट्स में इजीली ट्रांसपोर्ट करते हैं। कुछ प्लांट्स में फूड को स्टोर करते हैं, पढ़ा आप लोगों ने, कुछ प्लांट्स में फूड को स्टोर करते हैं स्टेम। जो स्टेम होते हैं यंग प्लांट्स के, जब ग्रीन होते हैं तो ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं फूड को मैन्युफैक्चर करने के लिए। ओके, एक्टिविटी 3 देखते हैं हम लोग। एक पॉटेड प्लांट आप लोगों को लेना है, उस पॉट को आप लोगों को इन्वर्टेड मैनर में रख देना है ताकि जो स्टेम है ये नीचे
डाउनवर्ड में ग्रो करे। पोर्ट को आप लोगों को 1 वीक के लिए किसी प्रकार से कोई डिस्टर्ब नहीं करना है। 1 वीक के बाद आप नोटिस कीजिएगा जो स्टेम है प्लांट का ये मुड़ गया है अपनी न्यू पोजीशन से और अब वो जो है अपवर्ड मूव कर रहा है। ये जो ऑब्जर्वेशन है स्टेम का, ये अपवर्ड भी मूव, ये हमेशा अपवर्ड मूव करेगा, ठीक है, लाइट के टूवर्ड्स में मूव करेगा और ग्रेविटी के अवे में मूव करेगा। देखिए बहुत ही इजी एक्टिविटी, आप लोग इन एक्टिविटीज़ को घर में करके देख सकते हैं। एक्टिविटी 4 देखते हैं। एक ट्विग को आप लोगों को लेना है और इसे बॉल में, कटोरे में रख देना है, ठीक है, कलर्ड वाटर के कटोरे में रख देना है। अब इसके लोअर कट को आप लोगों को कलर्ड वाटर में 2 से 3 दिनों के लिए डुबाए रखना है। आप ऑब्जर्व कीजिएगा कि जो स्टीम है, जो लीव्स है उसमें प्रेजेंट, ये कलर्ड हो चुके हैं। ये जो ऑब्जर्वेशन है ये हम लोगों को हेल्प करता है कि किस प्रकार से वाटर ट्रांसपोर्ट हुआ है स्टेम से लीव्स तक। देखिए यहाँ पर ये इमेज के थ्रू कलर्ड वाटर लिया गया है रेड कलर का, इसमें स्टेम को डाल दिया गया है। देखिए कुछ दिन बाद, 2-3 दिन बाद क्या होता है कि पूरा वो कलर हो जाता है। मॉडिफिकेशंस ऑफ द स्टेम, स्टेम का मॉडिफिकेशन। कुछ प्लांट्स में क्या होता है, जो स्टेम है ये स्पेशल फंक्शंस को परफॉर्म करता है, उन स्टेम्स को कहा जाता है मॉडिफाइड स्टेम्स। वो इस टाइप्स के होते हैं। पहला कि स्टेम जो कि फूड को स्टोर करता है। कुछ प्लांट्स में जैसे कि जिंजर, पोटैटो, जो पूरा स्टेम है ये अंडरग्राउंड ही रहता है, नीचे ही रहता है। सिर्फ लीव्स और फ्लावर्स को ही ग्राउंड में देखा जा सकता है। जो अंडरग्राउंड स्टेम है ये फूड को स्टोर करता है क्योंकि ये ग्राउंड के बिलो प्रेजेंट होता है, तो रूट का भी काम करता है। हालांकि एक स्टीम है जिसके पास नोट्स भी होते हैं, इंटर नोट्स भी होते हैं, स्केल लीव्स भी होते हैं। सेकेंड आता है स्टेम जो कि सपोर्ट प्रोवाइड करता है। कुछ प्लांट्स जैसे कि ग्रेप्स, पी, इनके पास बहुत ही वीक स्टेम होता है, वो अच्छे से खड़े भी नहीं रह पाते हैं, तो उन्हें थिन लॉन्ग स्प्रिंग जैसे स्ट्रक्चर्स के द्वारा सपोर्ट किया जाता है, जिसे स्टेंडल्स कहा जाता है, जो कि स्टेम से ग्रो हो जाते हैं। क्योंकि जो टेंड्रिल्स है ये स्टेम से ग्रो हो जाते हैं। टेंड्रिल क्वाइल्स जो है ये आसपास कुछ एक्सटर्नल सपोर्ट देते हैं, जैसे कि पोल से, ब्रांच से ये एक्सटर्नल सपोर्ट प्रदान कर पाते हैं। देखिए स्टेम टेंड्रिल क्या है, यहाँ पर जो आपको थोड़ा डिजाइनिंग चीज़ दिख रहा है, डिज़ाइन टाइप का जो चीज़ दिख रहा है ना, घुमा घुमा हुआ, इसी को कहा जाता है स्टेम टेंड्रिल। स्टेम जो कि फूड को मैन्युफैक्चर करता है। कुछ प्लांट्स में जैसे कि कैक्टस हो गया, कैक्टिस से कहा जाता है। स्टेम जो ये लीफ शेप्ड होता है, फ्लेशी होता है और ग्रीन होता है। वैसे स्टेम्स जो है ये फूड को मैन्युफैक्चर करते हैं प्लांट्स के लिए लीव्स के एब्सेंस में। एक्टिविटी 5 हम लोग देखते हैं। जिंजर के पीस को ऑब्जर्व कीजिए, उसे स्टडी कीजिए केयरफुली और रीजंस बताइए क्यों उसके पास रूट नहीं है बट एक स्टीम है। एक्टिविटी 6 देखिए। एक ओनियन को आप लोगों को 2 हाफ्स में कट करना है, उसके स्ट्रक्चर को आप लोगों को केयरफुली देखना है, ठीक है। अब देखते हैं द लीफ। द लीफ इज द ग्रीन कलर थिन ब्रॉड एंड फ्लैट पार्ट ऑफ द प्लांट। देखिए स्टूडेंट्स, अब तक हम लोगों ने जितना ये पढ़ा स्टेम के बारे में था, हम लोग लीफ के बारे में पढ़ रहे हैं। जो लीफ है ये ग्रीन कलर, थिक, ब्रॉड और फ्लैट पार्ट है प्लांट का। ये जो है शूट पे ग्रो होता है, नोट्स पे, ठीक है। यंगर और स्मॉलर लीफ जो है ये स्टेम के अपर पार्ट में पाए जाते हैं। जो हालांकि जो ओल्डर लीव्स होते हैं ये स्टेम के लोअर पार्ट्स में पाए जाते हैं। एक टाइपिकल लीफ के पास एक एक्सपेंडेड फ्लैट पार्ट होता है जिसे कहा जाता है लीफ ब्लेड, और इसे लैमिना भी कहा जाता है। जो लीफ होता है ये स्टेम से अटैच्ड होता है इस शॉर्ट स्ट्रक्चर के थ्रू, जिसे पेटोइल कहा जाता है। ये जो है लैमिना के साथ कंटिन्यू रहता है एक मिडरिप के रूप में, ठीक है, जिसके ब्रांचेस जो है एक फाइन नेटवर्क के रूप में होते हैं, इसे वेंस कहा जाता है। ये जो वेंस होते हैं फूड मटेरियल्स के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं और लैमिना को ये सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। अब लीव्स के फंक्शंस को हम लोग देखते हैं। ये फूड को प्रिपेयर करता है कार्बन डाइऑक्साइड के यूज से, वाटर के यूज से, क्लोरोफिल के यूज से, सनलाइट के प्रेजेंस में। इस प्रोसेस को कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। जो सरफेस है लीव्स का, इनके पास टाइनी पोर्स होते हैं जिसे स्टोमेटा कहा जाता है। इनके हेल्प से क्या होता है कि रेस्पिरेशन के दौरान गैसेस का एक्सचेंज होता है। देखिए एक्टिविटी 7 हम लोग देखते हैं। आप लोगों को एक पार्क में जाना है या फिर अपने स्कूल गार्डन में जाना है।
आप लोगों को डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स को, डिफरेंट टाइप के पत्ती को आप लोगों को कलेक्ट करना है, ठीक है, और उसे 2 न्यूज़पेपर के 2 शीट्स में आप लोगों से रख देना है, उसे ड्राई करना है। अब उसके बाद क्या करना है, उसे स्क्रैप बुक में पेस्ट करना है और किस प्लांट से उस लीफ को आपने लिया है इस चीज़ को आप लोगों को वहाँ पर मेंशन करना है, ठीक है। तो आप लोग इस चीज़ को कर सकते हैं, आपके आसपास कहीं ग्राउंड या पार्क होगा, वहाँ कोई ट्री होंगे, प्लांट होंगे, तो करके देखिएगा इन सभी चीज़ों को। वीडियो देखते हैं। जो लीफ में जो पैटर्न होता है वेन्स का, इसे लीफ वेनेशन कहा जाता है। ये एक नेटवर्क लाइक होता है मिड रिब के दोनों साइड में। जो वेनेशन होता है इसे रेक्टिकुलेट कहा जाता है। एग्जाम्पल पीपल में यदि लीफ जो है ये सभी एक दूसरे के पैरेलल होते हैं जिसे पैरेलल वेनेशन कहा जाता है, ठीक है। यदि नेटवर्क के जैसे रहेंगे दोनों साइड में तो उसे रेक्टिकुलेट कहा जाएगा। और पैरेलल वेनेशन में क्या होता है कि एक दूसरे के पैरेलल होते हैं जिसे ग्रास कहा जाता है। चलिए हम लोग देखते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ द लीफ। लीफ का मॉडिफिकेशन, जो लीफ होता है ये कुछ स्पेशल फंक्शंस को परफॉर्म करता है। अपनी यूजुअल फंक्शन, मतलब जैसे उनका यूजुअल फंक्शन क्या है, फूड को मैन्युफैक्चर करना, ठीक है, तो इन्हें कहा जाता है मॉडिफाइड लीव्स। ये जो मॉडिफिकेशंस होते हैं लीव्स के वो नीचे हमारे पास दिए गए हैं। चलिए हम लोग इसे एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला हमारे पास आता है लीफ स्पाइन। कुछ प्लांट्स में जैसे कि कैक्टस, जो लीव्स होते हैं ये हार्डली मॉडिफाइड होते हैं और इनके पास पॉइंटेड स्ट्रक्चर होता है, इसे स्पाइंस कहा जाता है। ये ग्रेजिंग एनिमल्स के जब देखिए जो ग्रेजिंग एनिमल्स होते हैं वो लोग क्या करते हैं ना कि घास फूस को खा जाते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि ग्रेजिंग एनिमल्स के लिए डिफेंस ऑर्गन का काम करते हैं, एक तरह से प्रोडक्शन प्रोवाइड करवाते हैं ताकि ग्रेजिंग एनिमल्स जो है नहीं आकर के खा ना पाए। इसके साथ साथ ये एक्सेसिवली हॉट क्लाइमेट्स में लॉस ऑफ वाटर को भी रिड्यूस करते हैं। अब हम लोग देखते हैं लीफ पिचर प्लांट्स, जैसे कि पिचर प्लांट और सन ड्यू प्लांट जो है ये हाईली मॉडिफाइड लीव्स को पोजेस करता है, जो कि इंसेक्ट्स को पहले तो ट्रैप करता है, उसके बाद डाइजेस्ट कर जाता है। देखिए यहाँ पर आप लोग लीफ स्पाइन का एग्जांपल देख सकते हैं। अब कैक्टस का इमेज दिखाया गया है, सेकेंड में पिचर प्लांट्स दिखाया गया है। ऐसे प्लांट्स को इंसेक्टिवोरस प्लांट कहा जाता है, क्योंकि देखिए होता क्या है ना कि ऐसे प्लांट सबसे पहले इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं, उसके बाद उसे डाइजेस्ट कर जाते हैं। आप लोग आगे की क्लास में पढ़िएगा किस प्रकार से पिचर प्लांट जो है ये चीज़ों को अपने अंदर ट्रैप करता है, इंसेक्ट्स को अपने अंदर ट्रैप करता है, उसके बाद उसे डाइजेस्ट करता है। लीफ टेंड्रिल हम लोग देखते हैं। कुछ प्लांट्स में क्या होता है कि लीफ जो है ये स्ट्रक्चर्स में मॉडिफाइड होते हैं जो कि हाईली कॉइल्ड होते हैं, ठीक है। ये प्लांट्स को क्लाइंब करने में हेल्प करते हैं। पी ग्लोसरोसिया ये सब जो है ऐसे प्लांट्स के एग्जांपल है जिनके पास ऐसे लीफ देखते जाते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है लीफ मॉडिफाइड एज अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। लीफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के रूप में मॉडिफाइड होता है कुछ प्लांट्स में, जैसे कि बायोफिलियम। इन बायोफिलियम लीव्स में क्या होता है, इनके पास बर्ड्स होते हैं जो कि न्यू प्लांट्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं, उनके जो न्यू प्लांट्स को प्रोड्यूस करते हैं। देखते हैं हम नेक्स्ट हमारे पास द फ्लावर। फ्लावर जो है ये कलरफुल और अट्रैक्टिव पार्ट होता है प्लांट्स का। फ्लावर के पास हालांकि फ्लावर जो होते हैं ये डिफरेंट होते हैं साइज में, शेप में, कलर में, स्मेल में। पार्ट्स ऑफ फ्लावर हम लोग देखते हैं। एक फ्लावर जो है ये सेवरल रिंग्स को कंसिस्ट करता है और उसको कंस्ट्रक्ट करता है, ठीक है। इनका स्ट्रक्चर्स भी अलग अलग होता है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं क्या क्या स्ट्रक्चर्स इसमें होते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है सेपल। ये आउटर मोस्ट स्ट्रिंग को फॉर्म करता है, जनरली ग्रीन होता है कलर में। ये बर्ड्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ब्लूम्स करने से पहले। इससे पहले कोई ब्लूम करे इससे पहले वो उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। सेपल आप लोग समझ ही रहे होंगे, आप लोगों ने फ्लावर को देखा है, सेपल आप लोग समझ सकते हैं। देखिए फ्लावर के किसी पार्ट में जब लोग ग्रीन पार्ट देख पाते हैं, ग्रीन पार्ट जब लोगों को दिखता है वो होता है उसका सेपल, ठीक है। चलिए यहाँ पर आपको रोज फ्लावर के थ्रू दिखाया गया था। पेटल देखते हैं। ये सेकेंड रिंग को फॉर्म करता है, जनरली ब्राइटली होता है कलर में, सेंटेड होता है। ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है जो कि पॉलिनेशन में हेल्प करता है। समझ में आया स्टूडेंट्स, सेंटेड होता है और कलर होता है। तो फीचर्स यदि आपके पास आ जाए कि वाटर पेटल्स एंड वाटर ही या फिर वाटर इट्स फीचर, तो आप लोग लिख सकते हैं ब्राइटली इन कलर्ड, सेंटेड, अट्रैक्ट इंसेक्ट्स विच हेल्प इन पॉलिनेशन। 3-4 पॉइंट्स आप लोग इजीली लिख पाएंगे, ठीक है। पेटल्स क्या होते हैं इस फिगर की समझ से देखिए, सेंटेड होते हैं। ये पिंक कलर के आपको दिख रहे हैं ये पेटल्स हो गए। नेक्स्ट में बता स्टेमेंस।
ये जो है थर्ड रिंग को फॉर्म करते हैं और ये मेल पार्ट्स होते हैं फ्लावर के। हर एक स्टैमेन के पास एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसे एंथर कहा जाता है, और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसे फिलामेंट कहा जाता है। एंथर्स पॉलन ग्रेन को प्रोड्यूस करता है जो कि रिप्रोडक्शन में भाग लेता है, जहाँ और उसके बाद क्या फिलामेंट जो है ये एंथर को सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, फ्लावर के पार्ट्स को आप लोग समझते भी चाहिए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और यदि आप लोग एक बार समझ लीजिएगा ना तो आप लोगों को याद करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। आप लोग इजीली किसी भी टॉपिक्स को यदि एग्जाम में रैंडमली कोई क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो आप लोग इजीली वहाँ पर आप लोग आंसर लिख के आइएगा। ठीक है, तो वीडियोज़ को रेगुलरली देखते रहिए, स्किप मत किया कीजिए वीडियोज़ को, क्योंकि एक टॉपिक भी आप छोड़िएगा तो आप लोगों को थोड़ा डिफिकल्टीज आएगी। ठीक है, सारे टॉपिक्स को मैं कवर करता हूँ तो मेरे वीडियोज़ को जरूर देखा कीजिए। नेक्स्ट मेरे पास आता है पिस्टिल और कार्पेल। ये जो है फोर्थ रिंग को फॉर्म करता है। एक पिस्टिल और कार्पेल जो ये फीमेल पार्ट होता है फ्लावर का, इसके पास 3 पार्ट्स होते हैं। पहला कि टॉप में स्टिग्मा होता है, मिडिल में स्टाइल होता है और बेस में ओवैरी होता है। ओके, अब फ्लावर का स्ट्रक्चर हम लोग सीधा देख लेते हैं। देखिए, सबसे नीचे में उन्हें क्या पड़ा, पेटल सेपल होता है, उसके ऊपर क्या होता है, पेटल होता है। ठीक है, पेटल होता है। अब स्टिग्मा, पिस्टिल और कार्पेल जो है ये फीमेल पार्ट होता है फ्लावर का, जिसके अंदर स्टिग्मा, स्टाइल और ओवैरी होता है। स्टेमेन के अंदर क्या होता है, एंथर और फिलामेंट होता है। सब आपको समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? देखिए, ओव्यूल ये है, पेडिसिल ये है। जो स्टिग्मा है ये पॉलन ग्रेन्स को रिसीव करता है जो कि उसमें जर्मिनेट होता है। एक पॉलन ग्रेन जो है ट्यूब में ग्रो करता है, इसे पॉलन ट्यूब कहा जाता है। जो ट्रांसफर होता है पॉलन ग्रेन्स का स्टिग्मा से, सॉरी एंथर से स्टिग्मा में, इसे पॉलिनेशन कहा जाता है। पॉलन ट्यूब जो है ये स्टाइल से ग्रो करते हैं और ओवैरी तक पहुंचने के लिए। ओवैरी जो है ये स्मॉल बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स को बियर करता है, इसे ओव्यूल्स कहा जाता है। जो पॉलन ग्रेन्स ये ओव्यूल्स के साथ फ्यूज करके सीड्स को फॉर्म करते हैं। अब देखते हैं पेडिसिल। देखिए, ये स्मॉल स्टैक है जो कि सिंगल फ्लावर के साथ अटैच्ड होता है और क्लस्टर फ्लावर्स होता है। एक पेडिसिल जो है ये फ्लावर को सपोर्ट करता है, उसे अपने पोजीशन में रखता है। अब हम लोग देखते हैं फंक्शंस ऑफ अ फ्लावर। देखिए, फंक्शंस क्या है फ्लावर्स के, ये प्लांट्स के रिप्रोडक्शन का पार्ट है, ये ऑर्गन है उसका, जो कि आगे जाकर के फ्रूट में ग्रो करता है। फिर उसमें सीड भी होते हैं। ठीक है, फ्रूट के अंदर सीड भी होते हैं, कहीं कहीं होते हैं कि सिर्फ सीड ही होते हैं, फ्रूट नहीं होते हैं। ये जब आप आगे क्लास में पढ़िएगा, जब आप डाइवर्सिटी में पढ़िएगा तो आप लोग इस चीज़ों को जानिएगा। ठीक है, जो फ्लावरिंग प्लांट्स इन्हें हाउसेस में ग्रो किया जाता है, गार्डन्स में ग्रो किया जाता है, उगाया जाता है, पार्क्स, रोड साइड्स में उनके ब्रिलियंट कलर्स के लिए, ब्यूटीफुल शेप्स भी होता है किसी किसी का, फ्रेगरेंस तो बहुत अच्छा होता है ये फ्लावर्स का। फ्लावर्स कुछ प्लांट्स के जो है इसे इंटीरियर डेकोरेशन के भी यूज़ किया जाता है। कुछ नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स भी ऑर्नामेंटल होते हैं। फ्लावर जो ये परफ्यूम और सेंट्स को येल्ड करते हैं, मतलब हमें प्रदान करते हैं। कुछ परफ्यूम फ्लावर जो है ये रोज़ हो गए, जैस्मिन हो गए, केवड़ा हो गए, लेवेंडर हो गए। इसके इंसेंस स्टिक्स भी आते हैं। ओके, आपने एक ना एक बार इनके इंसेंस स्टिक्स को भी जलाया होगा। क्लोव्स भी स्पाइस के रूप में यूज़ किया जाता है, मेडिसिन के रूप में यूज़ किया जाता है। तो ये क्लोव प्लांट के ड्राइड फ्लावर बर्ड्स होते हैं। ओके, तो मैं आया कि आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए वाटर क्लोव्स, तो क्लोव्स जो होते हैं ये क्लोव प्लांट के बर्ड्स होते हैं, लेकिन वो ड्राइड फ्लावर होते हैं, ड्राइड फ्लावर बर्ड्स होते हैं। अब देखिए, जैस्मिन का सेंट आप लोगों सभी को पता है, जैस्मिन का फ्लावर आप लोगों में बहुत सारे लोगों ने देखा होगा। तो जैस्मिन फ्लावर को बना करके उससे परफ्यूम बनाया जाता है, जैस्मिन फ्लावर के को एक्सट्रैक्ट करके। ओके, एडनिका से लोशन बनाया जाता है जो कि क्यूर वाउंड्स को में हेल्प करता है, चोट ये सब में मदद करता है ठीक करने में। सीड देख लेते हैं। एक सीड जो स्मॉल छोटा हार्ड स्ट्रक्चर होता है जो कि बेबी प्लांट को कंटेन करता है। इसके बाद फूड भी स्टोर होते हैं उसके ग्रोथ के लिए। जब सीड मॉइस्ट सॉइल को पाता है तो ये जर्मिनेट करता है और यंग प्लांट को ये राइज करता है, सीडलिंग कहा जाता है। जब ये ग्रो हो जाता है तो एक फुल ग्रोन प्लांट में ये ग्रो हो जाता है और फ्लावर एंड फ्रूट्स को ये प्रोड्यूस करता है। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग सीड के फंक्शंस को पढ़ने वाले हैं, उसके बाद फ्रूट्स पढ़ेंगे और हमारा ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। जो सीड होता है ये बेबी प्लांट को प्रोटेक्ट करके रखता है जो कि उसमें कंटेंट होते हैं। इसके साथ साथ वो उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए नरिशमेंट भी प्रोवाइड करता है। सीड डिस्पर्सल जो है ये प्लांट के स्पीसीज के डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करते हैं, उनके बेटर ग्रोथ हो इसके लिए इसमें
हेल्प करते हैं। तो इसका हम लोग लास्ट टॉपिक देखते हैं इस चैप्टर का, फ्रूट पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है। पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन के बाद ओवैरी जो है ये फ्रूट में ग्रो करता है। फ्रूट को राइपेंड ओवैरी और मैच्योर कहा जा सकता है, ठीक है, मैच्योर और राइपेंड ओवैरी। अब हम लोग देखते हैं फंक्शंस ऑफ अ फ्रूट। ये सीड को प्रोटेक्ट करता है इंजरी का अगेंस्ट में अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस के दौरान। ये डिस्पर्सल ऑफ सीड में भी हेल्प करता है। इसके साथ साथ ये फूड मटेरियल्स को भी स्टोर करके रखता है। टोमेटो के केस में, एप्पल के केस में, मैंगो के केस में होता है ऐसा। फ्रूट्स जो ये प्लांट्स के एडिबल पार्ट्स होते हैं। ओके, देखिए पपाया दिखाया गया था, एप्पल, टमाटो आपको पास ये दिखाया गया था, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, इसी के साथ हम लोगों को ये चैप्टर पूरा हो गया। ओके, मैंने आपको एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर समझा दिया और बेसिकली मैंने आपको पूरा चैप्टर समझाया है, एक एक टॉपिक्स को मैंने कवर किया है। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक कर दीजिए और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे एजुकेशनल वीडियोस लाता रहता हूँ। और स्टूडेंट्स, यदि अभी तक आपने मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। आप लोग सेकंड चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सेकंड चैनल पे भी आपको ऐसी एजुकेशनल वीडियोस मिलती रहती है। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और प्रीवियस चैप्टर के वीडियोज़ को भी जरूर देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।